एक दिन वो सफाई कर रही थी, आप सोचो उनके घर में कौन कौन बचा है, उनके फादर, वो खुद और उनका छोटा बेटा, और उनकी अलमीरा में से आर्टिफिशियल नेल्स निकल रहे हैं जो वो उन्होंने कभी आज तक लगाए नहीं। एप्पल होता है, एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल निकल रहा है, उसके भी खाया हुआ एप्पल, अच्छा, जो बीच का पार्ट नहीं होता वो। तो ये चीज़ें उनकी अलमीरा में से निकली। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो ब्लैक मैजिक में यूज़ की जाती हैं, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। अच्छा, तो वहाँ पर पता ये चला था कि किसी ने, जिसने भी किया था वो एक्चुअली उन्हीं के रिलेटिव थे जिन्होंने करवाया था बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। और वो उन्होंने जिससे भी करवाया था उसने किसी जिन के थ्रू करवाया था। तो ये जिन की रिक्वायरमेंट्स थी, जिस वजह से बड़ा बेटा वो नॉनवेज खाने लग गया था। तो वो जिन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसका ऑरा टूटा हुआ था। ओके। तो वो ऑरा टूटने की वजह से क्या होता है, कुछ भी अंदर बाहर हो जाता है। अब जैसे आपका घर है, आपके घर का अगर मेन डोर खुला हो तो कोई साधु भी अंदर आ सकता है, कोई चोर भी अंदर आ सकता है, गली में चलता हुआ कुत्ता भी अंदर आ सकता है। उसी तरह से अगर इंसान का ऑरा टूटा हुआ है तो कोई भी एंटिटी अंदर बाहर हो सकती है, कुछ भी अंदर बाहर हो सकता है। अच्छा, तो वो जिन ऐसे कर रहा था, उससे जो नॉनवेज वो खाता था वो उसकी वजह से खाता था। तो डेथ भी उसकी वो जिन की वजह से ही हुई? जिन ने ही वो करवाई, लॉरी को खींचा था। तो ये चीज़ हुई थी। और वो मोमोज का आपको उसमें पता लगा पास्ट लाइफ में या? ये बात तो क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था तो लॉरी वाले ने जो बताया वो लॉरी वाली कहानी पता चली। अब उससे पहले वो कहाँ से आया था, तो वो मोमोज वाली जगह से आया था, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने जो बताया वो पता है कि वो ये खाता था, आता था चिकन। तो वो भी कुछ टाइम से, दिसंबर ऑनवर्ड्स उसने करना शुरू किया था, और फरवरी की बात है जब डेथ हुई थी। तो तकरीबन 2 से 3 महीने ही हुए थे उसको ऐसे करते हुए, यानी कि 2 से 3 महीने ही हुए थे उनके ऊपर वो ब्लैक मैजिक हुआ है। अभी मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ। एक बच्चे की डेथ हुई है, ही वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, इंडिया में ही हुई है। और एक और बच्चे की वीडियो है मेरे पास। अच्छा, और वो लास्ट नाइट की वीडियो है उसकी, और वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही थी ताकि नेक्स्ट डे हम उसको वो वीडियो डॉक्टर को दिखाएंगे रात को तड़पता कैसे बच्चा। बट ही कुड नॉट रेजिस्ट, ही पास्ड अवे। ओके। तो 14 साल के बच्चों के ऊपर भी जो ब्लैक मैजिक था वो मारन में पहुंच गया था। जब ब्लैक मैजिक मारन तक पहुंच जाता है तभी वो डेथ तक पहुंचता है। मारन का मतलब यही है डेथ, मारना, ठीक है। तो वो जैसे कहते हैं ना, अब कोई इंसान बीमार है, वो एक लेवल तक उसको झेल सकता है उसका शरीर, उसके बाद वो बीमारी बढ़ जाती है। उसी तरह से वो ब्लैक मैजिक एक लेवल तक चलता रहा, उसके बाद वो मारन बन गया। तो ये इतना डेंजरस होता है। सर आपने जो भी जैसे अकाल मृत्यु बताया, तो जितनी भी अकाल मृत्यु होती है, तो अकाल मृत्यु और मृत्यु का डिफरेंस जो हम समझते हैं, मतलब अगर कोई नॉर्मल डेथ मर रहा है अपनी पूरी एज लेके तो वो नॉर्मल मृत्यु हो गई। बट अगर कोई अचानक से मर जा रहा है जिसका कोई लग भी नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गए या आज ही पेट में दर्द हुआ कल उनकी डेथ हो गई, तो ये सब अकाल में ही काउंट होते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी इंसान आया ना तो अपना हर लाइफ का इवेंट लेके आया। अब एक बंदे की डेथ हो गई है, मान लो 28 की एज में, उसकी शादी नहीं हुई, और उसकी कुंडली में उसका शादी का योग भी था, उसके बच्चे भी थे। अच्छा, तो वो अकाल मृत्यु कही जा सकती है, पर है। उसका कोई और कारण होना चाहिए ना। हाँ। पर्पस ऑफ लाइफ तो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो उस कैटेगरी में आ सकता है। कई बार ये भी होता है कि हम सोचते हैं क्योंकि अर्ली एज में डेथ हो गई, बट उसकी एज ही उतनी थी जिसे किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हम सोचते हैं अकाल मृत्यु थी, पर एक्चुअली वो पर्पस ऑफ लाइफ ही उतनी टाइम के लिए था। जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं चंडीगढ़, आपने हॉल्ट ले लिया अम्बाला में, ठीक है। अम्बाला में आप रुक गए, तो आप समझिए कि किसी ने अपना जीवन दिल्ली से लेकर अम्बाला तक का जी लिया। हाँ जी। अब अगला जो जीवन लेगा वो अम्बाला से चंडीगढ़ तक का ही लेगा ना, क्योंकि उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो चंडीगढ़ है। राइट। तो वो छोटा हो गया ना, तो वो वैसा ही जीवन जीने आया था, एक छोटा सा पर्पस हल करने आया था, जो पूरा और चला गया। सो दैट वो उसके जाने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है, सोते सोते भी जा सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। और सर जब इंसान मर जाता है तो आपने जैसे बताया एक आत्मा लोक होता है, वहाँ पे आत्मा जाके या तो तुरंत भी जन्म ले सकती है, कुछ टाइम भी लगता है, तो वो डिपेंड करता है कि उनका अगला जन्म किस सिचुएशन में होगा, उसके हिसाब से वो वहाँ वेट करते हैं या किसी कर्म की वजह से वेट करता है। देखो, अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं 16 साल के बच्चे पे। हाँ। इसमें क्या था कि उसके लिए ये पेरेंट्स चाहते थे आए, हाँ। और वो पर्पस ऑफ लाइफ अभी पूरा नहीं हुआ था। हाँ।
तो वो भी इस पेरेंट्स के पास आना चाहता था, अभी तक वो इमोशंस टूटे नहीं थे, ठीक है, तो वो इमोशंस को कंटिन्यू करना चाहता था, तो उसने जल्दी से बर्थ ले लिया। सिर्फ तैयारी क्या चाहिए थी उनको, सरोगेसी के लिए किसी को रेडी करना था, जो उन्होंने किया, ठीक है, तो IVF के थ्रू उन्होंने वो करवा लिया, तो वहाँ तो सब कुछ हो गया। बट अगर किसी का पर्पस ऑफ लाइफ हल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सो इट में टेक 60-70 कितने साल भी लग सकते हैं। कईयों का ऐसा भी हुआ है कि सन 1900 में किसी की डेथ हुई है तो 1901 में ही जन्म ले लिया, और किसी और की अगर 1900 में जन्म डेथ हुई है तो उसने शायद 1970, 72, 75 में जन्म लिया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या पर्पस ऑफ लाइफ है, कैसे पेरेंट्स कब अवेलेबल होंगे, जिनकी जो फैमिलीज मिलनी है, क्या पता वो भी तो पेरेंट्स की एज में आएंगे तभी उनको जन्म देंगे ना, राइट। तो वो भी सब कुछ इवॉल्व होता है सब कुछ, तो ये सब कुछ वहाँ पर एक कैलकुलेशंस होती हैं। हम तो सोच लेते हैं कि इसकी डेथ हुई तो इसके लिए तो अगला घर तैयार होना चाहिए, बट ये नहीं सोचते कि जिसके पास जाना है, जब फैमिलीज़ की उसको चॉइस मिलती है तो क्या पता वो फैमिली अभी रेडी भी हुई है कि नहीं हुई, वो पेरेंट्स अभी रेडी हुए नहीं हुए। अगर 70-75 साल लग रहे हैं तो इसका मतलब कि या तो वो अभी जी रहे हैं, उनकी डेथ होगी, फिर वो जन्म लेंगे, फिर वो उस एज में 20 to 30 की एज में आएंगे, शादी करेंगे, तब वो प्रेगनेंसी आएगी, तब उनको वो जन्म मिलेगा, तो वो टाइम भी तो होना चाहिए ना। तो ये डिपेंड करता है। अब कहना बहुत आसान है कि जन्म उसी वक्त मिल जाता है या इतना टाइम बाद मिलता है, पर उसके पीछे का बैकग्राउंड भी तो सोचो कितना कुछ है। सर जैसे आपने बताया कि आत्माएं आत्मा लोक पे जा रही हैं जी, पर सर स्पिरिट्स तो जो होती हैं ये धरती पे भी इतनी भटक रही होती हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे भूत है वहाँ पे भूत है, हाँ, तो वो कौन सी आत्माएं होती हैं फिर? देखो इसका भी आपको रेफरेंस ब्लैक मैजिक से मिल जाएगा। मैं सिर्फ ब्लैक मैजिक के भी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसके और भी कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। मान लो किसी की डेथ होनी थी 80 साल के बाद, 80 साल की लाइफ थी, 30 की एज में डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न, ब्लैक मैजिक की वजह से, ठीक है। अब जिस पे ब्लैक मैजिक हुआ है इसका मतलब उसकी पूरी फैमिली पे हुआ। कोविड होता था ना, तो कोविड पूरी फैमिली पे होता था, एक को कोविड हुआ तो उससे फैलता फैलता पूरी फैमिली पे आता था, आइसोलेशन होगा तो पूरी फैमिली का होगा। तो उसी तरह से जब ब्लैक मैजिक होता है, अगर चाहे एक पे हुआ हो, वो सारी फैमिली में फैलता है। अच्छा। अब जो चला गया उसे तो शरीर छोड़ते ही पता चल गया कि क्या सच्चा क्या झूठ है, उसके सामने सब सच आ गया, राइट। बट अब उसके इमोशंस जब तक वो वहाँ पहुँचेगा नहीं तब तक तो इमोशंस अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जुड़े हुए। उसे ये लगता है कि मैं किसी तरीके से रुक जाऊँ, मैं किसी तरीके से इनको आगाह कर दूँ, मैं किसी तरीके से इनको बचा दूँ, वो जा ही नहीं पाता।